Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. As you know that we have launched the 7600 plus TCS MCQ 5th edition of this book. You can purchase this book from the market. And one more good news for you students, we have also launched the video solution of complete 7600 plus questions. Those students who are facing any kind of problem in any question like close stats, sentence improvement or anything. Okay students, in any question this course will remain very helpful for them. Okay, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो कोर्स में मिलेगा. यू कैन रिकमेंड दिस वीडियो कोर्स टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. अभी तक हम स्टूडेंट्स 750 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और उसके भी हम 1 to 25 क्वेश्चन कर चुके हैं. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. और आपको क्या करना है, देखो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीरीज के. अब 26 क्वेश्चन है. डेली हम 25 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को एक बार पॉज करना है और आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है. ठीक है, और फिर आपको वीडियो देखनी है. और सोल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं, आपकी रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा यहां से लेकर सक्सेस तक, दा से लेकर सक्सेस तक पहले समझना है लिखा क्या हुआ है, तब कोई एरर निकालना है नाउन प्रोनाउन का. पहले समझो, रीडिंग स्किल लगाओ अपनी, क्या लिखा हुआ है. द करोका प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाय द क्लब वॉज अ ग्रैंड सक्सेस. ठीक है, ये कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज प्लान किया गया, क्लब का मतलब किसी भी ग्रुप, मान लो ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रैंड सक्सेस रहा. वॉज एक वर्ब है, मेन वर्ब है, जैसे ही वॉज अ सिंगर. ठीक है, इट वॉज ग्रेट सक्सेस. वॉज एक मेन वर्ब है यहाँ पे, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट हो गया इसका प्रोग्राम. फिर ये एक और वर्ब कैसे आ गई, वॉज प्लान्ड, फिर वॉज. यहां दिक्कत है, एक सिंगल क्लोज में स्टूडेंट्स एक ही वर्ब आ सकती है, या तो वॉज प्लान्ड लगा के टेंस बना लो या वॉज बना लो. अब आपको मैं बताता हूं बाकी क्या आ सकती है. बाकी एडवांस वर्ब कितनी भी आ सकती है. देखो आई वॉन्ट एक वर्ब आ गई, अब एडवांस वर्ब आ जाएगी. आगे जाने की सेंस है तो आई वॉन्ट टू प्ले, इन्फिनेटिव लिख दिया. साथ साथ कुछ हो रहा है, आई एंजॉयड बट डांसिंग, जेरेंड यूज कर लिया. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज हो जाते हैं जब कंटिन्यूटी की सेंस है. आई सो अ स्नेक, आगे एक वर्ब क्रोलिंग, क्रोलिंग रेंगते हुए. आई सॉ अ डियर रनिंग इन द जंगल. ऐसे एक V3 नाम की वर्ब होती है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी के लिए, ये पास्ट पार्टिसिपल जैसे V3 जैसा दिखता है हमेशा. कंफ्यूज्ड पर्सन, ये पैसिव सेंस में यूज होता है हमेशा. कंफ्यूज्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो कंफ्यूज्ड है. डिप्रेस्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो डिप्रेस्ड है. डेकोरेटेड बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो डेकोरेटेड है. ऐसे स्टूडेंट ये है आई सॉ अ चेयर, मैंने एक चेयर देखी. वर्ब तो आ चुकी, अब मुझे इस चेयर के लिए एक पैसिव सेंस बतानी है. चेयर जो टूटी हुई है, ब्रोकन बाय मोहन. तो ये सिंगल क्लोज में खत्म हो गया. अगर आप यूं लिखोगे ना विच वॉज ब्रोकन, तो ये दो क्लोज हो जाएंगे. ब्रोकन लिख दो सिर्फ. चेयर के बारे में ये एक एडजेक्टिव है, इन पार्टिसिपल को कहते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है, ज्यादातर ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं जो चेयर के बारे में विशेषता है. इनमें वाज वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका ये नया क्लोज बन जाएगा, नई वर्ब बन जाएगी. एडवांस वर्ब यूज करो. द क्रोका प्रोग्राम, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो प्लान किया गया था. कोमा से कोमा में कई बार आती है ऐसे, जैसे मोदी, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. द PM ऑफ इंडिया, फिर कोमा, इज कमिंग, तो मोदी के बाद इज कमिंग पढ़ लो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो प्रोग्राम के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वॉज ना लगाना है तो पूरा टेंस बना दोगे, फिर पैसिव बना दोगे पास्ट इंडेफिनिट का. प्लान्ड लिख दो, ये है V3 पास्ट पार्टिसिपल, ये एडवांस वर्ब है. वॉज प्लान्ड तो टेंस बन जाएगा. एडवांस वर्ब की शक्ल यूज कर सकते हो, कभी इन्फिनिटिव्स, कभी जेरेंड, कभी पार्टिसिपल्स, कभी पास्ट पार्टिसिपल. प्रोग्राम जो कि प्लान किया गया वॉज है, ये वॉज मेन वर्ब ले लो, ये एक ही वर्ब यूज होगी. प्लान सिर्फ लिखो, वॉज प्लान नहीं लिखो, नहीं तो दो दो वर्ब कैसे यूज कर ली विदाउट कंजंक्शन. या तो कंजंक्शन लगाओ, कंजंक्शन यूज करोगे तब आप दो क्लोज लिख सकते हो. ठीक है, तो यही यार था स्टूडेंट्स ये. ठीक है, क्या कह रहे हैं, सिर्फ ये लिख दो. कह रहे हैं इसे रिमूव करो, जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, क्या करो यहाँ पे, रिमूव करो स्टूडेंट, और आपको बस क्या लिख देना है, प्लान लिख देना है बस, और कुछ नहीं. नेक्स्ट देखो, ये करिए. इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन बाय मैनी मीन्स ऑफ मीडिया. बाय मैनी मीन्स, मीन्स का मतलब होता है किसी चीज को करने का संसाधन, विधि. ठीक है, बाय मैनी मीन्स ऑफ मीडिया सच एज, बाय मैनी मीन्स ऑफ मीडिया कह रहे हैं. ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं इसका कुछ सिनोनिम बताओ, मतलब सेम टू सेम, ऐसा नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं. क्या है बाय मैनी मीन्स, वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया. ठीक है, जो टुडे डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है हर एक को वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया में, वेरियस फॉर्म. ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में मीडिया की, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये है. तो ये मीन्स लिखो या फॉर्म लिखो, एक ही बात है. अंडरलाइन करके इन्होंने पूछा कि क्या लगाएं, वेरियस फॉर्म लिख लो, बाकी तो बेकार है टेक्निक, फॉर्म.
किस फॉर्म में? टेलीविजन की फॉर्म में मिल रही है इन्फॉर्मेशन, आजकल मिलती है सबको, न्यूज़पेपर के फॉर्म में मिलती है। फॉर्म लिखो चाहे वो बात लिखो। मीन्स गलत है, बाय मीन्स ऑफ। मीन्स ऑफ का मतलब होता है तरीका, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। इस तरीके से मेथड, पर फॉर्म में, किस फॉर्म में मीडिया की? ये फॉर्म में। ये ज्यादा बेटर है, बस रिप्लेस करना था और कुछ नहीं। अब यहाँ फिर से रिप्लेस करना है, ठीक है, करना ही करना पड़ेगा। रिप्लेस कह रहे हैं, दे आर द पीपल विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड। विच कब आता है स्टूडेंट? जब नॉन लिविंग हो। दिस इज अ बुक विच इज वेरी कॉस्टली। पीपल इज लिविंग, पीपल के लिए विच आ ही नहीं सकता, पीपल के लिए स्टूडेंट हु आता है, बिकॉज पीपल इज लिविंग। तो इसके लिए जब आप प्रोनाउन यूज करोगे, जो कंजंक्शन का भी काम करे वो हु होगी। पीपल प्लूरल है तो इज नहीं आर, क्योंकि ये वर्ब जो आती है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आती है। इसकी तो कोई अपनी वर्ब नहीं है। हु किसके लिए है? पीपल के, तो आर। सिंगुलर होता तो इज। द बॉय हु इज, बॉयज हु आर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ईदर, ईदर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो ईदर टेक्स और कंजंक्शन, नीदर टेक्स और कंजंक्शन, एंड नॉट ओनली टेक्स बट आल्सो। ओके, तो ईदर यू एंड ही, या तो बोथ होता, बोथ यू एंड ही तो कर लेते, और नोट प्रीपोजिशन तो हिम ना लिखना, कंजंक्शन है तो दोनों सब्जेक्टिव केस रहेंगे, ये यूज करो। ये करिए। अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। एक्सट्रीमली फील्स टायर्ड, फील एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, ठीक है। और क्या पूछ, क्या रहा है अंडरलाइन करके? हाँ, एक्सट्रीमली टायर्ड को रिप्लेस करना है ये भी सही, बहुत ज्यादा थका हुआ, ठीक है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ स्टूडेंट। रिप्लेस करना है यहाँ पे, कुछ ये नहीं है कि इंप्रूवमेंट सही लिखा हो, ये भी सही लिखा हो, बट रिप्लेस करके सिनोनिम पूछा हुआ है, ऐसे समझ लो। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, एग्जॉस्ट हो गया पूरा। एग्जॉस्टिव एक अलग वर्ड होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। जैसे स्वीपिंग होता है, स्वीपिंग स्टेटमेंट सबको इंक्लूड कर ले, बट वहाँ एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ। गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ये टू आ गया, ये टू प्रीपोजिशन वाला टू है स्टूडेंट, वो वाला टू नहीं है। आई वॉन्ट टू प्ले, टू के बाद जिसके बाद V1 आती है, आई वॉन्ट टू प्ले, ये वो टू नहीं है, ये पूरा एक वर्ड होता है। ये टू है आई गो टू स्कूल वाला, आई गो टू स्कूल, ये होता है टू प्रीपोजिशन वाला। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है कहोगे, हमें कैसे पता लगेगा? पता मत लगाओ, बहुत डीप हो जाएगा आपके लिए, बस इतना याद रखो। दो वर्ड बता रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसमें टू प्रीपोजिशन वाला टू है, और एक विद अ व्यू टू, और एक कई बार लिंकिंग वर्ब इज एम आर के बाद यूज टू, आई एम यूज टू, इन सब में टू प्रीपोजिशन वाला टू। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है नाउन आता है स्टूडेंट, क्या आता है हमेशा? नाउन। कभी भी देख लेना प्रीपोजिशन जहां भी लगेगी, आई एम एट, प्रीपोजिशन, ये नाउन आ गया, बस स्टैंड, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन, प्रीपोजिशन आ गई, नाउन आ गया, चेयर। बट कई बार प्रीपोजिशन के बाद वो नाउन ना देके वर्ब लिख देते हैं, जैसे आई एम फोन्ड ऑफ, और एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, यू कैन यूज ओनली सिंगल वर्ब इन अ सिंगल क्लोज। तो एक वर्ब आ चुकी, अब यहाँ पे इन्होंने वर्ब दे दी, आई एम फोन्ड ऑफ प्ले, खेलना, क्रिकेट नहीं लिखा, खेलना, ये वर्ब दे दी। अब इसको नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं। अब नाउन होती है एडवांस वर्ब, या तो ये भी नाउन है, एडवांस वर्ब का यूज कर सकते हो, या ये भी नाउन है, इसे जेरेंड कहते हैं, इसे इन्फिनिटिव। पर अगर आप ये वाला नाउन यूज करोगे, जो अक्सर वर्ब के बाद कर लेते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले, आई डिसाइड टू गो, तो ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ होगी। तो आपको ये वाला नाउन यूज करना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद, जब भी कभी वर्ब दे दे और उसको नाउन बनाना हो। प्योर नाउन दे दे तो ना छेड़ना, क्रिकेट दे दे तो थोड़ा आईएनजी लगाओगे, तो नाउन दे ही दिया। अब विद ए व्यू टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब दे दी, इसे नाउन बनाओ, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं। या तो नाउन ये वाला बनाओ, तो ऐसा लगेगा दो टू इकट्ठे हो गए, तो आपको हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड वाला नाउन बनाना चाहिए, V1 प्लस आईएनजी, बिकमिंग कर लो। क्या हो गया? ये लगा दो बस इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लो, लुकिंग फॉरवर्ड टू, V1 देगा, आईएनजी लगाना। विद अ व्यू टू, V1 देगा, आईएनजी लगाना। आई एम यूज टू, एक यूज टू मॉडल भी होता है स्टूडेंट, आई यूज टू प्ले, वो सीधा यूज टू, यहाँ बीच में इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ यूज्ड एडजेक्टिव है, और ये टू प्रीपोजिशन। तो जब भी टू प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, आईएनजी लगाया करो, या सिंपल नाउन लगाया करो। तो विद अ व्यू टू बड़ी इंपॉर्टेंट है, V1 देता, आईएनजी लगाया। ये करिए, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसे समझो और बस उसका रिप्लेस कर दो, और कुछ नहीं है। डिसेबिलिटी, जैसे कई लोग जो होते हैं डिसेबल होते हैं, किसी का हाथ नहीं टांग नहीं, तो कहते हैं ये पिछले जन्मों का कर्म है उसका, यही लिखा हुआ है। डिसेबिलिटी को देखा जाता है गॉड की पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन का पनिशमेंट फॉर विकेडनेस इन द पास्ट, जो भी उन्हें क्रूरता दिखाई थी, ठीक है, पास्ट में। पिक करिए अब जल्दी से, अब इसका सेम ढूंढ लो बस, और कुछ नहीं है।
अभी नहीं है फिर? हाँ जी, बताओ वीकनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हाँ बता दिया मैंने, रेड सजा मिलती है उन्हें पिछले पास्ट में जो भी उन्हें गलत काम किए थे, तो पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग लगाओ, यही लिखा हुआ है, ये करिए। मैनी, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखना एक बार। मैनी नोटिसेबल पीपल वर प्रेजेंट एट द प्रेजेंट। नोटिसेबल, सबसे पहले आपको डिफरेंस सीखना होगा स्टूडेंट, नोटेबल और नोटिसेबल में। कह रहे हैं रिप्लेस करो इसको, करना ही पड़ेगा, गलत है। नोटेबल और नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब होता है इजीली नोटिस हो जाए, इजीली देखा जा सके। जैसे छोटा सा कोई कीड़ा है, कह नहीं पाओगे कि ये नोटिसेबल है, देखा नहीं जा सकता, ठीक है। बट नोटेबल होता है फेमस। तो अब यहाँ ये थोड़ा बोलोगे नोटिसिएबल पीपल प्रेजेंट थे फंक्शन में, ऐसे थे जिन्हें नोटिस कर सके। क्या छोटे छोटे आ रहे थे कोई कीड़े? नहीं, नोटेबल फेमस लोग, ये सेंस चाहिए यहाँ पे, ये लिखो। बाकी सही नहीं है, सेलिब्रिटी पीपल सही नहीं लगता, सेलिब्रिटी लिखो तो पीपल लिखने की जरूरत नहीं। द मैन वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर, ठीक है, कन्विक्ट के बाद फोर आती है, बिल्कुल ठीक है। पास्ट में चल रहा है, बाय द जूरी, जजिस के द्वारा। बट ही इज नॉट कमिटेड, ये कोई फॉर्मूला है क्या? ही इज नॉट कमिटेड, ही इज के बाद अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हो स्टूडेंट, तो ये तो पैसिव फॉर्मूला है, और सेंटेंस एक्टिव सेंस में है। आपको एक्टिव सेंस, एक्टिव से पैसिव तो सब बना लेते हैं स्टूडेंट, सेंटेंस एक्टिव सेंस का या पैसिव सेंस का ये पहचानना आ गया तो बहुत से एरर निकल जाएंगे। और अगर पैसिव सेंस का है तो आपको पता होता है इज V3 या वाज V3 लगाना पड़ता है, और एक्टिव सेंस का है तो वो टेंस वाले फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। अब एक्टिव सेंस पैसिव सेंस पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, देखो मैंने लिखा, सेंटेंस की शुरुआत करी आई से, मैं ही खेलता हूँ, मैं ही हूँ करने वाला इस वर्ब को, जो यहाँ वर्ब फिल करनी है प्ले, हाँ मैं ही हूँ, तो एक्टिव फॉर्मूला। बट अगर मैं अब क्रिकेट से सेंटेंस की शुरुआत कर दूं, क्रिकेट डैश बाय मी, अब आपको पता है क्रिकेट ने नहीं खेलना, क्रिकेट को खेला जाना है, तो आगे करने वाला नहीं है, रिसीवर बैठा है, वर्ब को रिसीव करने वाला, फॉर्मूला पैसिव। और यहाँ पे इसने खुद कमिट किया है तो आगे डूअर ही है, तो फॉर्मूला एक्टिव रहेगा, पैसिव नहीं। अब टेंस देख लेंगे कौन सा, पास्ट चल रहा है तो पास्ट का कोई उठा लेते हैं। ई के बाद हैव गलत, हैज आ सकता था पर मेन क्लोज पास्ट में, तो वही पास्ट में आएगा। ये फिर वही पैसिव फॉर्मूला इज एम आर प्लस V3, ये लगाओ, हैड नॉट कमिटेड, ठीक है। हैड V3 कब लिखते हैं? पास्ट का ही पास्ट, तो पहले उसने कमिट किया होगा, बाद में कन्विक्ट किया होगा, ठीक है। हैड V3 आपको पता है, 10th करने से पहले मैं, मतलब यूं समझो हैड V3 और V2 में डिफरेंस। V2 कब लगेगी? अगर आपने 12th किया और उससे पहले आप 10th कर चुके थे, पास्ट का भी पास्ट, तो हैड V3 मिलती है पास्ट का ही पास्ट। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो डॉक्टर को मिलेगी V2, पेशेंट उससे पहले ही मर चुका था तो ये उसको मिलेगी हैड V3। उस पास्ट का भी पास्ट है ये, वो पास्ट का पास्ट था, कमिट पहले किया था, कन्विक्ट बाद में हुआ मर्डर के लिए दोषी, ठीक है। तो वो बस ये ज्यादा बेटर है। और एक्टिव सेंस चाहिए तो हैड V3, कोई बीन नहीं चाहिए, कोई बी की फॉर्म नहीं चाहिए, तो एक्टिव सेंस का वो सेंटेंस है। ये पैसिव है कि आदमी को कन्विक्ट किया गया, कमिट तो उसने खुद ही किया है, तो यहाँ एक्टिव सेंस है तो फॉर्मूला एक्टिव का, यहाँ पैसिव सेंस है तो फॉर्मूला पैसिव, ठीक है। ये भी समझा करो फॉर्मूला एक्टिव पैसिव। पैसिव फॉर्मूला जब भी हो तो बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म जरूर लगाया करो टेंस के अकॉर्डिंग, ये करो। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा देता हूँ। ईदर बेस क्वेश्चन है ये, सिर्फ इधर और बेस, इधर और, इधर के बाद एक नाउन देगा राम, और एक और के बाद देगा फ्रेंड्स। फिर आपसे पूछ लेगा वर्ब बताओ, इज आएगी या आर। सिर्फ इधर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, या इधर ऑफ वाले, ये हैं इधर और वाले। सेम नीदर के बाद एक वर्ड देगा, नाउन या प्रोनाउन, फिर एक नोर के बाद देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा वर्ब बताओ, इज या आर। तो ऐसे केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी मानूं, क्या दोनों की मानूं, क्या ये एंड है जो दोनों की मानूं, नहीं मान पाओगे, ठीक है। माननी किसी एक की पड़ेगी, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन है जो ये बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ये है, नहीं। यहाँ और है, नोर है, इसका मतलब ये दोनों ही आपके लिए सब्जेक्ट है S1। पर लेना कोई एक है, या तो राम या उसके दोस्त आ रहे हैं, लेना कोई एक ही है, या तो राम या दोस्त, दोनों माँ के बेटे हैं यूं मान लो, लेना कोई एक है, भेजना किसी एक को है दोनों बराबर, दोनों ही बराबर है मेरे लिए, किसकी माने। एंड नहीं है, दोनों की मान लूं। प्रीपोजिशन नहीं है, जो ये बाद वाला ऑब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट बच जाता है, प्रीपोजिशन के बाद जो होते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी नहीं है, कंजंक्शन है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं, किसकी माने। राम की माने तो ई जाएगा, फ्रेंड्स की माने तो आ रहेगा, दोनों की मिला के माने तो भी आ रहेगा। अब बताओ, तो ऐसे केस में आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जब भी हमारे लिए दोनों बराबर हो और एक की माननी हो, तो जो वर्ब लिखनी है ना, वर्ब, यही वर्ब लिखनी है ना, इज आर, तो उसके जो पास है उसी की साउंड आएगी, बस ऐसे सीख लो। ही इज कमिंग,
अगर आप इसका मीनिंग निकालो क्या बनेगा, वो आ रहा है क्योंकि वर्ब के पास ही है। पर अब इसे बोलोगे शी इज कमिंग, वो आ रही है क्योंकि वर्ब के पास शी है। जो वर्ब के पास है उसी की साउंड आ जाएगी। बस जब दोनों ही बराबर हो, लेना कोई एक हो, तो जो वर्ब के पास है उसी की साउंड चलेगी पूरी लाइन में, फ्रेंड्स आर। बस यही यहाँ करना था। नीदर जॉन नोर सिमोन, दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर लेना कोई एक है, वही चीज है नोर और। वर्ब के पास कौन है, ये जो वर्ब लिखनी है सिमोन है, इज आएगा। ठीक है, ये करिए। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और रिबिल्डिंग इट। गलत है, नीदर के साथ नोर का पेयर होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, नीदर नोर। ये कह रहे हैं ब्रियन रिमेन साइलेंट रहा ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड की कोई मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, उसमें साइलेंट रहा। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। हालांकि उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, हालांकि वो ईमानदार था ये, या फिर भी रिश्वत ले ली, हालांकि वो बीमार था स्कूल चला गया, हालांकि। ठीक है, ब्रियान कोई आदमी है वो साइलेंट रहा। हालांकि राहुल अनअवेयर था क्या, डेट ही हैड एन एश ऑफ शील्ड द एंटायर टाइम। ठीक है, राहुल कोई और होगा, वो अनअवेयर था कि ये जो बंदा शांत तो है पर इसके पास फिर भी कोई सीक्रेट एक बात है जो वो लास्ट में पेश करेगा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। और जब भी सीक्रेट कोई बात हो ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा स्लीव। स्लीव का मतलब ये स्लीव होती है ना, यहाँ जैसे जादूगर होते हैं, स्लीव यहाँ कुछ छुपा लेते हैं कबूतर से और फिर निकाल देते हैं, ये देखो जादू। तो स्लीव वर्ड हमेशा किसी मिस्ट्री के लिए यूज होगा, कभी भी सीक्रेट के लिए यूज होगा, सीक्रेट कोई चीज होगी तो स्लीव। ठीक है, शील्ड क्या है, ये कोई इडियम ही नहीं है। एस, एस अप, शील्ड। शील्ड का मतलब होता है चाकू जिसमें रखते हैं, कवर, कवर होता है। फॉर्चून के टीथ हेड नहीं, यही है इडियम। एज अभी स्लीव का मतलब उसके पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो बाद में यूज करेगा, वो एक एडवांटेज है उसके पास, बेशक से साइलेंट हो। ये इडियम यूज होता है स्लीव। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ, बिल्कुल सही है। इन एक्सट्रीम पेन, ठीक है, पेन नाउन है। इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन भी आते हैं, जैसे ही इज गुड और एडजेक्टिव भी आते हैं, ही इज ए टीचर। ठीक है, इज इन, इन प्रीपोजिशन है, देख लो प्रीपोजिशन है तो नाउन तो आएगा, और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगे रहते हैं, ये भी सही है। बस कह रहे रिप्लेस करके बताओ क्या है इसका। एक, हर्ट, स्टिंग, एगोनी होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो तो एगोनी वर्ड यूज करते हैं, एग्नी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्नी वर्ड यूज करो। पेन का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा दर्द, जैसे बहुत ज्यादा थका हुआ था तो हमने एग्जॉस्टेड यूज किया। बस कह रहे हैं रिप्लेस कर दो इसको, ये करो। एग्जैक्ट है क्या, अच्छा नहीं एग्जैक्ट है, रिकॉर्डिंग है ना, तो लगेगा 5 मिनट, चाहे आप 1 घंटे से बाद फालतू ले लें। पेन रेट लॉस्ट, 1 सेकेंड, 50 तक है। माई फ्रेंड इज ओइंग एन एक्सपेंसिव सेलफोन। इज ओइंग एन एक्सपेंसिव सेलफोन, देखो स्टूडेंट ये क्या है, इज ओइंग, ये कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रखा है। कहोगे हिंट नहीं है, तो आपने तो बताया सारे टेंस ठीक होते हैं। हाँ बिल्कुल, हिंट ना हो तो बिल्कुल सारे सही होते हैं। ही इज प्लेइंग भी सही, बट स्टेट वर्ब कभी भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में नहीं आ सकती। आपने मूवीज वगैरह में कभी नहीं सुना होगा आई एम लविंग यू, हमेशा देखा होगा आई लव यू बोलता होगा हीरो। क्यों बोलता है इस तरह से आई लव यू, क्योंकि एक स्टेट है। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है टेम्परेरी कोई काम हो रहा हो, अभी अभी कर रहा हूँ, बस अभी अभी पढ़ रहा हूँ, अभी अभी खा रहा हूँ। ठीक है, क्या ये प्यार अभी अभी कर रहा है, परमानेंट करता है। उसके पास कोई चीज है, कभी वो कह सकता है ही इज हैविंग ए कार, इसका मतलब हो जाएगा उसके पास कार हो रही है अभी अभी थोड़ी देर के लिए, फिर खत्म हो जाएगी। है तो परमानेंट है, ही हैज मैनी कार्स, ही हैज मैनी फ्रेंड्स, परमानेंट कोई चीज है। तो ये पोजेशन वाली वर्ब भी एक तरह से पोजेशन वर्ब हो, स्टेट वर्ब्स हो, ये परमानेंट होती है। और परमानेंट टेंस होता है इनडेफिनेट, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाया करो। एक वर्ब और भी बता देता हूँ, ही इज नोइंग मी, बिल्कुल गलत है, ही इज नोइंग मी। आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ही नोज मी। जानता है तो परमानेंट जानता है, ये नहीं अधूरा जान रहा है, टेम्परेरी जान रहा है, टेम्परेरी प्यार कर रहा है। तो यहाँ लिखो माई फ्रेंड सिंगुलर है, ओन्स, ये लगाओ। ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हुआ, ये प्लूरल है। प्लेयर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवार्ड्स बिटवीन। जब भी बेटा बिटवीन लगता है तो आगे दो चीजें दिखानी पड़ती हैं, बिटवीन यू एंड मी, इस तरह से पेयर भी बनता है एंड का, दो जनों के लिए यूज होता है। अब यहाँ पता लग रहा है ज्यादा है सब, दो होते तो ऐसे अलग अलग दिखता यू एंड मी। ठीक है, तो अमंग यूज कर सकते हो, अमंग यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, यूज अमंग, ये करिए। हार्डली, वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मी। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स हार्डली वर्ड और नो सूनर वर्ड के बारे में कुछ। इनके बेस दो क्वेश्चन आते हैं, एक जब ये दो क्लोज को जोड़ते हैं आगे लगे, ये एक एडवर्ब्स होते हैं,
तो एक तो इनमें बीच में कंजंक्शन का एरर आता है, हार्डली के साथ व्हेन लगती है, और नो सूनर ई आर कंपेरेटिव वर्ड है ये, इसके साथ ये वाली लगती है देन, ये याद हो जाएगी ई आर देन, बेटर देन, कंपैरिजन के लिए देन, इसके साथ एक एरर ये आता है, पहले तो देख लेंगे सही है, हाँ ये सही है। दूसरा एरर आता है स्टूडेंट इनवर्जन का। इनवर्जन क्या होता है? इनवर्जन आपने सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब कई बार सब्जेक्ट से आगे लिखनी पड़ती है। कब कब लिखनी पड़ती है? एक, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू प्ले, देखो आगे ना, डू यू प्ले आगे, एक ये एक चीज है। दूसरा, कुछ एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ये देखो, आई विल नेवर कम, नेवर की पोजीशन कहाँ है स्टूडेंट? हेल्पिंग और मेन के बीच में, पर सेंटेंस में जोर डालने के लिए आगे आ गया नेवर। अब ये कभी ही नहीं आऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस अब गलत हो गया, आगे ले तो आए तुम जोर डालने के लिए, पर ये बीच में किसके था? हेल्पिंग, ये इसको भी अपने साथ उठा लाएगा। नेवर विल आई कम, सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, ये सही है बिल्कुल ठीक है। नेवर विल आई कम, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में भी होता है यहां भी होता है। ऐसे ये हार्डली वाला जो एडवर्ब है ये आगे मिलेगा ना आपको, तो ये भी इन्वर्जन करेगा, हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लाएगा, इस क्लोज में नहीं, सिर्फ अपने वाले क्लोज में, हेड आगे नहीं तो लाइन गलत है, ये कर दो ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कब कब आगे आएगी? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड, एडवर्ब्स जब स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसी ट्रैप्ड बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, बिसाइड टू मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, बगल। तो ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसी ट्रैप्ड इनसाइड, इनसाइड ट्रैप का मतलब फंस गई है अंदर, अंदर ना कि बगल में, ये बेटर है। नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है? अर्थुर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज, कुछ स्ट्रेंज आइडियाज हैं, बट ऑन दिस ओकेजन आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विद हिम। ठीक है, उसके आइडिया अजीब होते हैं, पर इस बार तो मैं उससे इंक्लाइंड, आई एम इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज के आप आदी हो, बार बार यही चीज करने के, टेंड टू हो, टेंड टू का मतलब भी वही होता है, एक ही जैसी चीज करते रहते हो आप, इंक्लाइंड हो, इस तरफ झुकाव है आपका इस काम के प्रति, हमेशा ऐसा ही करता मिलेगा। देखो ये टेंडेड। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बात में आपका कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है। रिफ्यू कॉन्स्पायर्ड का मतलब आप कोई मिलजुल कर, दो चार लोग मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। तो टेंड टू का मतलब इंक्लाइंड टू, किसी करने के आप टेंड हो, और हमेशा टेंड के बाद हमेशा टू भी लगता है, तो ये इसका सिनोनिम है एग्जैक्ट, कह रहे हैं ये रिप्लेस करना है। वेडिंग सेरेमनी थी, ब्राइड दुल्हन थी, वो बड़ी शांत लग रही थी, ठीक है, क्वाइटर पहले से, और देन भी लगा हुआ है, ठीक है। डिफिडेंट की कंपेरेटिव डिग्री मोर है क्योंकि ई आर नहीं लग सकता। जो वर्ड में पहले से पीछे सफिक्स लिखे होते हैं ना, उनमें ई आर नहीं लगता, मोर या मोस्ट से बनता है, जैसे ब्यूटीफुल लर नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल। क्वाइट का हो सकता है क्वाइटर, पर डिफिडेंट का मोर से बना दिया, ठीक है। डिफिडेंट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस ना होना, कॉन्फिडेंट का उल्टा, कॉन्फिडेंट का उल्टा, तो इसको रिप्लेस करना है डिफिडेंट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बोल्ड, मिसलीडिंग, शाई। हाँ, वेडिंग सेरेमनी में लग रही थी शांत और ज्यादा यूजुअली जो होती है उससे शाई लग रही थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण आप कुछ कर नहीं पाते, तो उसे कहते हैं डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का उल्टा है ये, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका सिनोनिम बताना था बस। ये करो। While he saw the bear, he ran to the nearest tree, drop his gun, climb to a safe place। ये हो गया भाई, गन रिप्लेस कर दी, क्लाइम कर दिया, चढ़ गया सेफ प्लेस पे। While, वाइल स्टूडेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस मिलेगा वाइल के साथ, आईएनजी, वाज वर आईएनजी, वाइल ही वाज प्लेइंग, या दो एक्शन साथ साथ हो रहे हो, वाइल आई वाज कुकिंग, माय ब्रदर वाज स्टडीइंग, इस तरह से कॉन्टिन्यूस टेंस मिलता है वाइल के साथ। और व्हेन के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है, और ये दो बातें साथ साथ नहीं करता, ठीक है। वाइल करता है दो बातें या तो साथ साथ हो रही हो, या बीच में कोई बात चल रही हो, बीच में कुछ हो गई हो। वाइल करता है एक के बाद एक, एक व्हेन करता है एक के बाद एक, और ये तरीका है, व्हेन के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओपन होगा, वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस ओपन होगा। वाइल आई वाज कुकिंग, माय ब्रदर वाज स्टडीइंग, दोनों बातें साथ साथ। या फिर वाइल ए कार हिट हिम, वाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, ऐसे कह सकते हो, कोई चीज बीच में होगी हो। वैन होती है, एक हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। बेल बजी, बच्चे बाहर आ गए, वहां गया, फिर उससे मिल गया, उसे देखा, बुक लौटा दी। व्हेन ज्यादातर यूज होता है, बस इतना याद कर लो, वाइल हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस लगाता है, और व्हेन आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाता है, ठीक है। और यहाँ देखो पास्ट, देखा फिर वहां चढ़ गया, ये हो गया। वाइल इज रॉन्ग, व्हेन, वाइल हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, ठीक है। यही था व्हेन और वाइल में डिफरेंस। बिल्कुल आसान, फैमिली आ गया, हैज आ गया, सिंगुलर है, हैज आ गया, विजिटेड, थर्ड फॉर्म है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है। पास्ट है क्या सारा? पास्ट है तो हैड विजिटेड ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, पास्ट में चल रहा है ना, व्हेन द मैन वाज। मून जो है अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो नेचुरल है अर्थ का, नहीं तो और भी हमने भेज रखे हैं आर्टिफिशियल। एंड द नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल मतलब जितनी भी अपना स्पेस में जितनी भी बॉडी है उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, हेवनली बॉडीज कहा जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में जितनी भी है। नियर बाय लार्ज, नियर लार्ज देखो वही कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक ही जने की बात करनी है, गुड। एक आदमी को कंपेयर करना है उसके भाई से, बेटर, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, सबसे अच्छा बताना है, बेस्ट। तो ये सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के पास की, यूं कहना है यहाँ पे। मून इज द नियरेस्ट, नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। देखते हैं अब क्या आएगा, नियर लार्जेस्ट, नियरेस्ट लार्ज, नियरली लार्ज, सबसे नियरेस्ट, सबसे नियर, नियर की डिग्री बना रखी है इन्होंने, नियर, नियरर, नियरेस्ट, सबसे पास वाली बड़ी बॉडी है नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है, सबसे नियरेस्ट जो अर्थ के है वो सबसे नियरेस्ट यही है। सुपरलेटिव डिग्री, नियर बाय नहीं बोलना, नियर बाय तो कहते हैं पास में, जैसे नियर बाय कोई होटल खुला है, नियर बाय पास में, तो यहाँ सबसे नियरेस्ट है और सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है मून अर्थ के पास, यूं कह रहे हैं सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जब, ऐसे नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर। एक्सरसाइज का मतलब होता है कुछ भी करना, कि वो सावधानी बरतें। व्हेन क्रॉस बिजी रोड, व्हेन क्रॉस, व्हेन के बाद क्रॉस, जब वो क्रॉस की नहीं, वाइल क्रॉसिंग, क्रॉस करते हुए, ये पार्टिसिपल है और कहा था ना वाइल के साथ या तो पूरा टेंस लगाया करो वाज वर आईएनजी के साथ, या वाइल के साथ आईएनजी यूज होता है। देखो कई सेंटेंस ऐसे यूज होंगे वाइल, ठीक है, एडवांस वर्ब यूज हो जाती है एक तरह से, वाइल सीइंग अ लायन, शेर को देखा, शी जम्प्ड इनटू अ रिवर, जम्प्ड इनटू अ रिवर, ऐसे कॉन्टिन्यूटी टेंस के होता है। वाइल वॉकिंग आई सॉ अ स्नेक, इस तरह से, ठीक है। तो बताना चाहिए क्रॉस करते हुए, तो कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है, वाइल नहीं आएगा, वाइल आएगा, व्हेन नहीं आएगा, सॉरी, वाइल क्रॉसिंग, ये यूज करो, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स, ये ज्यादा सेंस है। दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन, पर्सन नहीं होता, जब भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो पर्सोनल वर्ड यूज किया करो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब भी यूज होती है, लोगों को या तो रिक्रूट करने का काम करती है, आर्मी वगैरह में तो पर्सोनल यूज करते हैं, उसमें मेंबर्स भी नहीं लिखते, पर्सनैलिटी भी नहीं लिखते, पर्सनल तो अलग ही चीज हो गई, मेरी पर्सनल बातें हैं ये, पर्सनल ये वर्ड यूज करो, पर्सन नहीं, मिलिट्री पर्सन नहीं, एक पर्सन नहीं, पर्सनल। इफ ओनली आई वॉज यंग, ये आप सभी को पता है, जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनेशन, तो वॉज कभी नहीं आता, आई विश आई वर द पीएम। और ये नहीं कि आई के साथ वर, ही के साथ भी वर, दे के साथ भी वर, वॉज का कॉन्सेप्ट ही खत्म है इमेजिनेशन में। अगर आप टेंस कर रहे हो, हाँ टेंस में आई वॉज प्लेइंग, जिसमें असली की बातें हैं, आई वॉज प्लेइंग, आई के साथ वॉज आता है क्योंकि आई को पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, दे वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। बट इमेजिनेशन में चाहे आई है चाहे ही है, वर यूज करने को आ गया ताकि वो टेंस से अलग हो सके, टेंस से अलग चीज है ये। जब 12 टेंस है, ये हिंदी कभी नहीं बन पाएगी, काश मैं ये हो जाऊं, ये वो हो जाऊं, वो हो जाऊं। 12 टेंस आपकी मदद नहीं कर पाएंगे ये हिंदी देने, काश मैं पीएम बन जाऊं। आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन के लिए V2 या हेड V3 का यूज करना पड़ता है। पास्ट में सोचोगे तो ये, आगे की सोचोगे तो V2, काश मैं पीएम बन जाऊं, आई विश आई वर द पीएम। अनरियल बात, तो काश मैं पीएम बन जाता उस टाइम, आई विश आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म बीन। पास्ट में इमेजिनेशन के लिए ये, आगे की इमेजिनेशन के लिए वर, और इमेजिनेशन दो ही होते हैं, तो आगे की या पीछे की, प्रेजेंट में इमेजिनेशन नहीं होती। तो यही है, इफ ओनली आई वर यंग लिख लो, अगेन हो जाऊं, आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और अनरियल हो तब भी V2 लगता है, काश मैं ये बन जाऊं, लोन लोइन बन जाऊं, आई वर अ लोइन, ठीक है, तो पर लगाओ, ठीक हो जाए। ये तो बहुत ईजी है, पता कैसे लगा इमेजिनेशन का सेंटेंस है, इससे, इफ ओनली आई विश ये वर्ड्स। ये था स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। नेक्स्ट क्लास में 51 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।